हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में क्लास 12 के हिस्टोरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में जुड़े हैं। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम में काफी बार पूछा गया और पूछने की संभावना है। तो आइए दोस्तों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि धम्म महापात्रों की किसने नियुक्ति किया था? तो धम्म महापात्रों की नियुक्ति अशोक ने किए थे। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखने का प्रयास कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखने का प्रयास कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 4 दिया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। और देखिए, अगर पूछेगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। और पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर पूछेगा कि गौतम बुद्ध का माता का क्या नाम था? तो महामाया। और पूछेगा कि गौतम बुद्ध के बचपन बेटे का क्या नाम था? तो उसका नाम था राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? इसमें क्वेश्चन दिया है 5 नंबर कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। और अगर पूछेगा वर्धमान, तो वर्धमान किसका नाम था? तो बचपन का वर्धमान महावीर का नाम था। महावीर का बचपन का क्या नाम था? तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। अगर पूछेगा सिद्धार्थ बचपन का किसका नाम है? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे देखिए, अगर पूछेगा राहुल किसका नाम था? तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 नंबर कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अगर पूछेगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अब देखिए, अगर पूछेगा कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो साम वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किए थे। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखने का प्रयास कीजिए। आगे क्वेश्चन दिया है 8 नंबर के किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के जीवन काल का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 9 नंबर क्वेश्चन कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? इसको बताने का प्रयास कीजिए। आंसर भी शब्दार्थ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए। क्वेश्चन बोला है कि आईन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन। आंसर क्या है देखने का प्रयास कीजिए। आगे क्या है कहा है? 11 क्वेश्चन बोला है कि अल्बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्बरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रैयतवाड़ी 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताने का प्रयास कीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन मद्रास। आंसर दी हो जाएगा मद्रास। पूछेगा क्वेश्चन कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास में। आंसर दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? यहाँ पे देखिए, महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बंगाल में। कहाँ लागू हुआ था? पूछेगा क्वेश्चन महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बंगाल। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा नेता थे। अगर पूछेगा मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 4th बिलियन कहाँ स्थापित किया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो 1867 में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तलबंदी किसका जन्म स्थान है? तो तलबंदी किसका जन्म स्थान है? तो नानक का है, आंसर बी हो जाएगा, नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का, क्वेश्चन दिया है कि 19 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, तो आंसर डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का बताने का प्रयास कीजिए, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इनका महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहां पर? गुजरात, गुजरात में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए, कह रहा है 21 नंबर की 21 नंबर क्वेश्चन दिया है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निजामुद्दीन औलैया का दरगाह कहाँ? निजामुद्दीन औलैया का दरगाह कहाँ है? करेक्ट आंसर 22 नंबर का ए हो जाएगा। कहां पर? दिल्ली में। बहुत बढ़िया। पूछेगा निजामुद्दीन औलैया का दरगाह कहां पर है, कि इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखने का प्रयास कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न तुत्ता, आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा हिंद पूछता, किताब और हिंद पूछता, तो इसका आंसर हो जाता अलबरूनी। लेकिन पूछा है किताब और रहला, तो रहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न तुत्ता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे यात्री को कहा जाता है? बोला है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 24 नंबर का आंसर भी हो जाएगा मार्को पोलो। ठीक है, अगर पूछेगा मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। आगे क्वेश्चन दिया है 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इब्न तुत्ता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? पूछेगा इब्न तुत्ता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 26 नंबर कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताने का प्रयास कीजिए। 26 हो जाएगा, सर्वेक्षक। पूछेगा फ्रांसिस बुकानन कौन था? कि इसका आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 27 नंबर क्वेश्चन दिया है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिए। 27 नंबर, बहुत बढ़िया, किसान, आंसर सी हो जाएगा। पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सिंधु एवं काहू किनका नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु एवं काहू किसका नेतृत्व किया था? तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास कीजिए। 28 नंबर का करेक्ट आंसर है संस्थानों का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानी 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए छबीली, मनु, मणिका, और इनमें से सभी, आंसर दी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्यवगत का सिद्धांत
क्वेश्चन दिया है 30 नंबर कि व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो लॉर्ड डलहौजी से है। आंसर बी हो जाएगा। पूछेगा व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा डलहौजी से, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महावीर के माता का क्या नाम था। देखिए महावीर के 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर का करेक्ट आंसर 32 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि भारत में, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुआ था। अगर पूछेगा कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। अगर पूछेगा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया है, नीचे 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है 34 नंबर क्वेश्चन कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1556 में। अगर पूछता प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1526 में फर्स्ट लड़ा गया था। अगर दूसरा पूछेगा तो 1556 में। ठीक है, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मुगल काल में, 35 क्वेश्चन बोल रहा है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, तो मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखो कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी था, इनमें से सभी, तो आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्या लिखा है, लिखा है क्वेश्चन कि अकबर द्वारा, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अकबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो अकबर द्वारा 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो बाबरनामा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहे 35 नंबर की विजयनगर साम्राज्य संबंधित है, किस वंश से संबंधित था विजयनगर, तो विजयनगर संबंधित किस नगर से था, उसका आंसर कह रहा है कि 38 नंबर की विजयनगर की स्थापना स्थानीय मात्र देवी कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पंपा देवी। कौन थी, पंपा देवी। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मात्र देवी कौन थी, इसका नाम था पंपा देवी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। क्वेश्चन 39 नंबर बोल रहा है, 39 क्वेश्चन बोल रहा है कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 39 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, कृष्ण देव राय, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, 40 नंबर की हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है, कौन सा मार्ग है। अगर हिंदू पूछेगा हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है, कौन सा मार्ग है, बताने का प्रयास हो जाएगा। इनमें से सभी, देखो उसमें ज्ञान का मार्ग भी होना चाहिए, ठीक है, और देखो इनमें कर्म का मार्ग भी होना चाहिए, भक्ति मार्ग भी होना चाहिए, इनमें से सभी, आंसर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जजिया किससे लिया जाता था, तो जजिया जिमियो से लिया जाता था, आंसर दी, जिमियो से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कर दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। 42 क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है, आंसर भी हो जाएगा। शिष्य थे, तो कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के थे, किसके, रामानंद के, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में, 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, तो देखिए 16 अप्रैल 1853 को, देखिए रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 में। कहां पर हुई थी, मुंबई से थाने में, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
अगर पूछेगा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी। अगर डेट पूछेगा तो 16 अप्रैल 1853 को। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। अगर पूछेगा कितने दूरी तय की थी, तो 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। अगर पूछेगा भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। अगर पूछेगा भारत में दूसरी बार जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का किस भाषा में था? तो महात्मा गांधी जी का आत्मकथा किस भाषा में था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में। आंसर बी। पूछेगा महात्मा गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में था? तो गुजराती भाषा में। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन दिया है। 46 क्वेश्चन दिया है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो देखो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 1906 में तो ये हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। आगे क्वेश्चन दिया है कि 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओ हुम। क्या? ए ओ हुम। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 48 क्वेश्चन दिया है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो देखो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। ठीक है, अगर पूछेगा भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो 1947 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुत कोतदा से। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर सर्वाधिक 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सा है? इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए, कमेंट में भेजिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।